वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, कोई व्यक्ति अग्नि को देखकर समझ जाता है, कोई उसमें हाथ जलाकर समझता है, किंतु बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बार बार जलते हैं लेकिन फिर भी समझने का प्रयास नहीं करते। समझदार दूसरों को देखकर ही समझ जाता है, नासमझ बार बार चोट खाने के बावजूद नहीं समझता। मैं प्रतिदिन देखता हूं कि बहुत से लोग अपनी समस्याओं के उपाय पूछते हैं। कुछ एक को तो यह भी नहीं पता कि आखिर पूछना क्या है। कई तो प्रश्न ही नहीं होते, कई तो ऐसी समस्या के बारे में पूछते हैं जो समस्या ही नहीं होती। पर करें तो करें क्या, चुप तो बैठ नहीं सकते, कुछ तो करना है। कई बार ज्योतिषी और कई बार गुरु बदल चुके हैं, अभी और कितने बदलेंगे ये भी नहीं पता। बताने वाले से तो लोग ऊब जाते ही हैं, एक दिन उपाय से भी ऊब जाते हैं, फिर किसी दूसरे के पास जाकर पूछते हैं, वह कुछ और बता देता है, फिर उसे करने में लग जाते हैं। गुरु को छोड़ो, लोग धर्म तक बदल डालते हैं। जगह जगह लोग बैठे हैं और दावे कर रहे हैं, दावों से कह रहे हैं कि आपकी लॉटरी निकल जाएगी, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, पत्नी आपके वश में हो जाएगी, पति आपके वश में हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी की जा रही है। मैं कहता हूं कि आप थोड़ी सी आंखें खोल लो, सब ठीक हो जाएगा। खुशियों की बहार आपके जीवन में किसी भी क्षण आ सकती है, पहले आपका तैयार होना जरूरी है। मेरी बात भी मत मानो, थोड़ा सच्चाई को अपनी आंखों से देखने की आदत बनाओ। बहुत से कमेंट मैरिजेस को लेकर आते हैं, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मैं कहता हूं कि बहुत लोगों ने लव मैरिजेस की है, बड़ी संख्या में अरेंज मैरिजेस यानी जो व्यवस्थित शादियां हैं वे होती हैं। पहले लव और अरेंज दोनों मैरिज करने वालों से तहकीकात कर लो कि किस में ज्यादा सुख है। यदि मेरे से पूछोगे तो मैं इतना जरूर बता दूंगा कि किस शादी में कम से कम दुख मिलेगा, क्योंकि विवाह में सुख नहीं मिल सकता। सुख तो आदमी के भीतर है, उधर कोई जाता नहीं। सस्ते उपाय खोजने से कुछ नहीं होगा, आनंद के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। झूठी तरकीबें खोजने से कुछ होने वाला नहीं है। सुख बाहरी चीज से नहीं मिलता, सुख तो भीतर की एक दशा है। जो लोग तुम्हारी पहेलियों को सुलझाने की बातें कहते हैं, वे अभी तक अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ पाए। मैं एक ऐसे ज्योतिषी को जानता हूं जिसके तीनों बेटे उसके कहने से बाहर हैं, लेकिन औलाद के संबंध में बड़े बड़े दावे करता है।
आने वालों के सामने दावा करता है कि ऐसा उपाय कर दूंगा कि आपका बेटा आज्ञाकारी हो जाएगा, जो कमाएगा घर लाएगा, पहले तनख्वाह तुम्हें थमाएगा और बाद में बीवी के पास जाएगा। एक दिन आपका बेटा श्रवण कुमार कहलाएगा। 1500 के लिए झूठे दावे ठोके जा रहे हैं। एक दिन मैंने उस ज्योतिषी से पूछ लिया कि आपके बेटे क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ हैं। तीनों क्या करते होंगे ये अब आप खुद ही सोच लो। कोई सही राय देने वाला बचा ही नहीं है। राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए और संतान पैदा होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि संतान किस लिए चाहिए? तो राजा दशरथ ने कहा कि संतान के बिना मेरे नाम को आगे कौन चलाएगा? बंधुओं, राजा की बात सुनते ही गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, हो जाए पुत्र कपुत्र कहीं तो मूंग है छाती पर दलता। राजेंद्र, विचार गलत है, यह बेटे से नाम नहीं चलता। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 8 जून दिन बृहस्पतिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, पुरानी अड़चनें आज अचानक दूर हो सकती हैं। कारोबार से उत्तम श्रेणी का लाभ मिलेगा। अपनों से निराशा मिलेगी। सेहत मन उदास करेगी। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। पुराने संपर्क किसी विशेष योजना में काम आ सकते हैं। सरकारी कार्यों पर खर्चा होगा। वृष, करीबी लोग अपने विचार आप पर थोपेंगे, लेकिन आप अपने विवेक से काम लें। मेहमान आगमन का योग है। कारोबारी सितारे बेहतर हैं। यात्रा लाभकारी रहेगी। अपनों से मिलन का योग है। संतान से अनबन हो सकती है, संयम रखें, विरोधी पराजित होंगे। मिथुन, धार्मिक व सामाजिक कार्यों में आज आप हिस्सा लेंगे। संतान से मनमुटाव रह सकता है, लेकिन स्त्री पक्ष ठीक है। कारोबार में मध्यम श्रेणी का लाभ होगा। कानून व जमीन संबंधी मुश्किलें कम होंगी। थोड़ी बहुत यात्रा का योग है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कर्क, नई योजना में पूर्ण लाभ मिलने की संभावना है। किसी आरोप का भी आज सामना करना पड़ सकता है। पुरानी इच्छा पूर्ण होगी। अन्यों के कार्यों में व्यस्तता रह सकती है। स्त्री संतान से सुख मिलेगा। साझेदारी में मनमुटाव का योग है। व्यापार में आज आर्थिक पक्ष ठीक होने वाला है। सिंह, कारोबार में उतार चढ़ाव के चलते मन परेशान रहेगा। सेहत शिक्षा पक्ष मजबूत है। कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप रहेगी। घरेलू मोर्चे पर खर्चे में बढ़ोतरी होगी। कर्ज व बैंक संबंधी कोई चिंता कम हो सकती है। स्त्री संतान से सुख मिलेगा। कन्या, रुकावटों के बाद आज आपको आपके विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी। आमदन गुजारे लायक होगी। किसी नजदीकी से मनमुटाव बन सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। राजनीतिक लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। संतान संबंधी व्यस्तता रहेगी। यात्रा की योजना बनेगी और कुछ व्यर्थ की भागदौड़ भी आज रह सकती है। तुला, विभिन्न अधिकारियों से आपके संपर्क बनेंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। कारोबारी सितारे मध्यम श्रेणी के जरूर हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष ठीक है। व्यापार की गति धीमी रह सकती है। सेहत पक्ष कुछ नरम है। बैंक संबंधी कार्यों में गति आएगी। भौतिक सुखों पर खर्चा बढ़ेगा और समाज सेवा की भावना बनेगी। वृश्चिक, घरेलू उलझनों के कारण मन में थोड़ी परेशानी रहेगी। व्यापार की दृष्टि से दिन लगभग ठीक है। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा। स्त्री संबंधी चिंता बन सकती है। संतान पर खर्च होगा।
और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कामों में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। धर्म संबंधी कार्यों में रुझान बनेगा। धनो, घरेलू उलझनों वे व्यर्थ के काम मानसिक थकावट देंगे। कारोबार में उतार चढ़ाव भरा दिन है। लाभ की स्थिति मध्यम है। संतान स्त्री से सुख प्राप्त होगा। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। विभिन्न कार्यों व मसलों को लेकर मन डावाडोल रहेगा। कानून, जमीन व कर्ज से जुड़े कार्यों में राहत के संकेत हैं। मकर, मंगल कार्यों में आज आप शामिल होंगे। व्यवसाय में नए कामों का प्रस्ताव मिलेगा। आलस्य का थोड़ा आज परित्याग करें। कुछ विशेष काम आपको मिल सकते हैं। सेहत पक्ष नरम है। आर्थिक, संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। पारिवारिक उलझनों को अनदेखा न करें। यात्रा लाभकारी रहेगी। कुंभ, कारोबार में तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। पुरानी योजनाएं फलीभूत होंगी। जीवन साथी के साथ संबंध में थोड़ी चिंता होगी। संतान से सुख मिलेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। समाज में नए संबंध स्थापित होंगे। रुका हुआ कोई धन आज आपको मिल सकता है। मित्रों का सहयोग बराबर रहेगा। मीन, किसी विशेष काम के बनने से मन प्रसन्न होगा। नई योजनाओं में सफलता का योग है। कारोबारी सितारे आज पक्ष में हैं। यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। मित्रों के कार्यों पर भी आज खर्चा होगा। सरकारी पक्ष से जुड़े काम बनेंगे। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी का योग है। नए संपर्क का लाभ मिलेगा। सेहत, संतान पक्ष दोनों ही ठीक है। आज का यह दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभ चिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।